अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने वही इनका एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करना है। तो पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, बताओ किसका? ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स का। अब बताओ ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में बताओ क्या होता है। तो पहले हमने क्या लिखा हुआ है ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स का मैथमेटिकल, अरे भाई पार्टिकल के ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने के भाई पहले आपने क्या लिखा हुआ है, पहले आपने क्या लिखा हुआ है पार्टिकल के ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का, ये तो क्या है वेव फंक्शन, ये तो क्या है भाई ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का वेव फंक्शन। और ये क्या है ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने के जितने भी क्या है लाइफस्टाइल इस फंक्शन से आएंगे ना। और ये क्या है ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स की एनर्जी। हमने यूज क्या करना है यहाँ पर एनर्जी एक्सप्रेशन, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो आपको साफ दिख रहा है भाई। अच्छा ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे जहाँ पर ए बी सी क्या हो डिफरेंट। तो भाई थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये बोल दूं कि ए तो है ए लेकिन बी है 2a और सी है 3a, है ना? अरे भाई सिंपलिसिटी के लिए, इजंट इट? तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा भाई ये। तो ये क्या हो जाएगा E nx ny और nz। बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये भी क्या रखो 2a स्क्वेयर, ये भी क्या रखो 3a स्क्वेयर, 3a का होल स्क्वेयर भाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा 4a स्क्वेयर, क्या हो जाएगा 9a स्क्वेयर, क्योंकि भाई आपने 3a का आपने होल स्क्वेयर करना है तो 9a स्क्वायर आएगा ना। तो a स्क्वायर क्या पहुंच जाएगा यहाँ पर कॉमन, तो ये अंदर क्या बचेगा बताओ, अंदर क्या बचेगा हमारे पास nx स्क्वेयर बाई 1 प्लस ny स्क्वेयर बाई 4 प्लस nz स्क्वेयर बाई 9, ये आ गया ना। और भाई क्योंकि यहाँ पर मैंने 2a का स्क्वायर किया था तो 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और a स्क्वायर भी बाहर चला गया। यहाँ पर मैंने 3a का स्क्वायर किया था, है ना? तो 9 तो यहाँ रह गया और a स्क्वायर क्या हो गया बाहर चला गया। वो तो बाहर क्या आ गया हमारे पास h स्क्वायर बाई। तो ये मैंने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है भाई ये इस वर्जन के लिए बनाया है, क्या इस वर्जन के लिए, बात आपको पहले पड़ गई। क्योंकि भाई अदरवाइज इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा ना। मतलब पॉसिबल तो होगा लेकिन भाई फिर तो आप कितने डायग्राम इसके भी तैयार कर सकते हो, ठीक है? तो h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर क्या होगा हमारे पास यूनिट, h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर को आप क्या मान लो यूनिट मान ले। तो बताओ क्या होगा। अब बताओ आप पहला एनर्जी लेवल कैसे बनेगा, साई 111 की एनर्जी बताओ कैसे आएगी हमारे पास। अरे भाई साई 1 की एनर्जी कैसे आएगी हमारे पास, यहां पर क्या पुट कर दो 1 1 1, तो 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9, सॉल्व कर लोगे वैसे हमारे पास भाई का स्क्वायर नहीं बेटा, हाँ मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 1, यहाँ पर तो 1 ही आएगा क्या। अरे भाई 1 बाई 4, 1 का स्क्वायर बाई 1, 1 का स्क्वायर बाई 4, 1 का स्क्वायर बाई 9, तो 1 1 1 आएगा, नीचे क्या रहेगा 1 4 9, तो 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9, सॉल्व कर लो इसको। तो ये सॉल्व करने पर बताओ क्या आएगा हमारे पास, बताओ भैया आएगा हमारे पास, इजंट इट? तो ये हमारे पास क्या एनर्जी लेवल, फिर मैंने भाई ये 1 1 2 की एनर्जी है, ये 1 2 1 की है, ये 1 2 2 की है, इजंट इट? लेकिन किस केस के लिए भाई ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स वैन b इज इक्वल टू a एंड c इज इक्वल टू 3a। आसान है मुश्किल है? अब बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन टेट्रागोनल बॉक्स। अब आपने बताओ क्या करना है टेट्रागोनल बॉक्स के लिए, क्या किया जाए भाई बताओ, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए क्या किया जाए बताओ, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए बताओ क्या होता है। ये भी आपने क्या पुट कर देना है, बी ए पुट कर देना है भाई, और यहां भी क्या आ जाएगा हमारे पास, मेरे पास यहां भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इजंट इट? अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो, बताओ क्या। अच्छा कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है
लेकिन वो ये कह दे भाई कि C2A है तो एक और डायग्राम बन जाएगा, isn't it? तो आप ये बताओ भाई B क्या पुट कर दो, A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास NX स्क्वायर प्लस NX स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर बाई A स्क्वायर, E NX NY NZ ये आएगा मेरे पास, और प्लस में क्या आएगा मेरे पास, अरे NZ स्क्वायर बाई C स्क्वायर, और इस सारे के बताओ बाहर कौन है, S स्क्वायर बाई 8M, isn't it? लेकिन कि इसमें से भाई मैं A स्क्वायर फर्दर कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, सॉरी बेटा, क्या यहाँ से फर्दर A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या है मेरे पास 1 बाई, तो आपने एक बात देखी भाई, अगर NX NY को मैं बदलता हूं, मैं ये 1 और ये 2 पुट करूं या ये 2 और ये 1 पुट करूं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यानी जब A और B क्या हो बराबर हो, जब A और B क्या हो भाई बराबर हो, तो यहां से क्या अराइज हो जाएगी, डिजेनरेसी। क्यों भाई, देखो अगर मैं अब ये कहूं, मैं सोचो आप, मैं ये कहूं कि साई 1 2 3, एक तो ये स्टेट है, और एक मैं कहूं साई 2 1 3, नहीं समझे बात, तो भाई 3 तो यहां पर है, लेकिन यहां पर एक बारी 1 एक बारी 2, तो 1 प्लस 2 ये वाला पोर्शन बताओ क्या बनेगा, 1 प्लस 2 5 बाई ए स्क्वायर, और 2 और 1 पुट कर दो तब भी क्या आएगा 5 बाई ए स्क्वायर, यानी ओवरऑल एनर्जी में पूरा क्या आएगा सेम कंट्रीब्यूशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, तो ध्यान रखियो भाई कि जब अगर ए और बी क्या है, अगर टेट्रागोनल बॉक्स में ए और बी क्या है बराबर, तो NX NY की वैल्यू क्या होंगी, एक्सचेंज करते हो आप, तो उससे एनर्जी नहीं बदलेगी, स्टेट बदल जाएगी। यानी कि इस केस में साई 1 1 2 सॉरी साई 1 2 3 एंड साई 2 1 3 की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी ना। बताओ क्या इनकी एनर्जी इसके बराबर होगी भाई, साई 3 1 2 भी होगी बराबर इनके ना भाई, क्योंकि यहां पर है तो ये 1 2 3, लेकिन हमने भाई NX NY क्या रखने हैं सेम, सिर्फ उनको आप एक्सचेंज कर सकते हो जो साइड्स बराबर है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अच्छा यहां पर B और C बराबर होती तो आप किन को एक्सचेंज कर सकते थे सेम एनर्जी के लिए, NY NZ को। बात आपको पहले पड़ गई, तो ध्यान रखियो भाई कहीं पेपर में पूछ ले, ध्यान आपको सुन लीजिए। ओके तो भाई ये हमारे पास आ गया इसका एनर्जी फॉर्मूला। अरे बोलो भाई टेट्रागोनल बॉक्स के लिए हमारे पास ये आ गया, देखो अरे 2 बाई ए स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास भैया C स्क्वायर। ओके अब आप ये बताओ, अरे भाई जो हमारे पास क्या था एनर्जी फॉर्मूला था, हमारे पास ये क्या बताओ एनर्जी का फॉर्मूला है ना बस ये, हमने तो क्या पुट कर दिया 1 1, अरे भाई तीनों क्या होंगे 1 1 1 होंगे, तो आपने NX भी 1 पुट किया, NY भी 1 पुट किया, NZ आपने क्या पुट किया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई C स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया ना, तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी। तो आप देखोगे 1 1 2 की वही आएगी जो किसकी आएगी, अरे भाई 1 1 2 की तो आ गई, 1 1 2 क्या लगा गई, अब 1 2 1 की और 2 1 1 का देखो एक्सप्रेशन क्या है बिल्कुल, अरे 1 2 1 का और 2 1 1 का एक्सप्रेशन क्या है बिल्कुल सेम है, तो एनर्जी बताओ क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम आएगी, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और देखो यहां पर हमने भैया डायग्राम तैयार कर रखा, तो बताओ किसके लिए, जब A बराबर B के है, समझे बात। अरे बोलो भाई A बराबर है B और ये क्या है इज इक्वल टू C बाई 2, यानी कि C इन से क्या है डबल। ये बात आपको पहले पड़ी, A क्या भाई C बाई, हाँ मतलब सॉरी C का क्या है भाई इनका, C का हाफ कौन है A और B, तो C क्या है इनका डबल भाई, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए ना। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने A मान लिया, B मैंने क्या मान लिया बताओ B भी A हो गया, लेकिन C मैंने क्या मान लिया 2A, C मैंने क्या मान लिया 2A। बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो ये डायग्राम बन जाएगा। आसान है कि मुश्किल भाई, अगर C में 2A मानूंगा तो क्या यहाँ पर कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। अरे भाई आप यहां पर अगर क्या पुट करोगे, अगर आप यहां पर क्या पुट करोगे बताइए 2A, अरे भाई यहां पर आप क्या पुट कर दो,
यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर 2a पुट कर दो, तो अब 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर नहीं आया क्या, अब a स्क्वायर कॉमन पहुंच जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही है, ताकि डायग्राम बन जाए। ओके, अब हम देखते हैं भाई हमारा फेवरेट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या किया जाए भाई, बताओ बताओ भाई, क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या करना है, बताओ क्या करना है। क्यूबिकल बॉक्स का एनर्जी फंक्शन क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा ना, और एथ भी क्या कर दो ए, और यहां भी क्या कर दो ए, और यहां भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां भी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो क्या हो गया बाहर निकल गया, वो तो क्या बन गया हमारे पास, ये एनर्जी फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर। अब आप ये बताओ भाई, एन एक्स एन वाई एन जेड का पहला वैलिड सेट, और यहां पर भाई इसकी एनर्जी का आप निकाल लियो, ठीक है ना बात। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये बताओ, तो 1 1 1, अब आप एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर क्या मान लो यूनिट, एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर आप क्या मान लो भाई यूनिट मान लो, ठीक है सोनिया। अब बताओ बेटा 1 1 1, बताओ क्या आएगी एनर्जी, क्या भाई 3 यूनिट, इजंट इट। तो अगर मैं यहां पर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहूं, एच क्या लिखूं मैं एनर्जी, ठीक है बात। तो साई 1 1 1 यानी कि कबूतर के रहने का पहला तरीका, क्यूबिकल बॉक्स में कबूतर के रहने का पहला तरीका कितनी एनर्जी रखता है 3 यूनिट, है ना। तो यहां पर मैंने शो कर दिया भाई 3 यूनिट, लेकिन किसकी बताओ भाई, ये साई 1 1 1 स्टेट की है। अरे जो वो धुआं सेंटर में डेंस था और हल्का पड़ता गया था बॉक्स की दीवारों तक, वैसे बॉक्स को ऑक्यूपाई करने से इतनी एनर्जी बनती 3 यूनिट। ओके, और बताओ अब अगर मैं यहां पर 1 1 2 पुट करूं, अब बताओ पहले नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। देखो मैं आपको बताऊं, आप जब आगे पढ़ोगे ना हाइड्रोजन एटम, वहां पर क्या होता है मेन शेल होता है, मेन शेल। आपने अगर हाइड्रोजन एटम पढ़ा है ना, क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं। अगर आपने क्या पढ़ा है पहले मेन शेल, अगर आप मेन शेल में क्या ढूंढते हो सब शेल, और सब शेल में आप क्या ढूंढते हो ऑर्बिटल, तो आपने गलत पढ़ा है। क्या समझे बात आप, मेन शेल में सब शेल नहीं और सब शेल में ऑर्बिटल्स नहीं, पहले क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, फिर मेन शेल और सब शेल। एक्चुअल रूट क्या होता पढ़ने का, मेन शेल टू सब शेल टू ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिटल टू मेन शेल टू सब शेल। मेन शेल कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ओनली। अगर आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के उनको एनर्जी के आधार पे, आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के और एनर्जी के आधार पे उनके ऊपर लेबल लगाना चाहो, तो उस लेबल को हम क्या बोलते हैं मेन शेल। क्या बोलते हैं उनको भाई मेन शेल। बात आपको पहले पढ़ रही है। फॉर एग्जांपल बताओ इसके लिए क्वांटम स्टेट्स निकालो, तो साई 1 1 1 की वैल्यू पुट करो। पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी बताओ, साई 1 1 1, और कौन सी होगी साई 1 1 2, और कौन सी होगी साई 1 2 1, साई 2 1 1। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, ये सब क्या है क्वांटम स्टेट्स, इजंट इट। अब अगर मैं ये कहूं कि और बताओ, अरे भाई तो अगर मैं इन क्वांटम स्टेट्स को इनकी भाई इनका आप भाई इनको क्लासिफाई करना चाहो, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में आप बांटना चाहो, तो बताओ क्या होगा बताओ भाई। तो इसकी एनर्जी बताओ क्या बनेगी हमारे पास, बताओ इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटो भाई, ग्रुपिंग करो इनकी, बताओ बताओ क्या हो जाएगा। इसकी एनर्जी क्या आएगी 3 यूनिट, इसकी एनर्जी क्या आएगी 6 यूनिट। लेकिन आपने देखा भाई कि इसकी भी 6 यूनिट, इसकी भी 6 यूनिट और इसकी भी 6 यूनिट, यानी कि वो कबूतर उस थ्रेड में उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर 3 तरीके से रह सकता है और 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करेगा। तुम क्या बोलेंगे भाई, तो इन तीनों लाइफ स्टाइल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सेकंड मेन शेल।
तो पहली मेन शेल क्या होगी भाई, तुम क्या बोलूँगा, इनके ग्रुप्स बनाने पर ये क्या होगा हमारे पास, बताओ भाई। अरे भाई इनके बनाओ ग्रुप्स, बताओ पहले ग्रुप में बताओ कौन आ गया, साई 1 1 1। तो इसकी एनर्जी क्या है 3 यूनिट। हम क्या करेंगे भाई 3 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, सेंटर में क्या करें मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, फिर भाई उसका टाइम स्पेंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाए दूर तक, इजंट इट। लेकिन 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने के उसके पास क्या होते हैं 3 तरीके। एक तो क्या, एक तो भाई जो बादल था उसमें Z के लोंग कट लग जाए, या Y के लोंग या X के लोंग कट लग जाए। अरे भैया तो X के लोंग कट लग जाए, बादल के दो टुकड़े हो जाए, या तो X के लोंग या Y के लोंग या, लेकिन तीनों ही लाइफ स्टाइल्स का, कबूतर के रहने के तीनों ही लाइफ स्टाइल्स की एनर्जी क्या रहेगी 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट। तुम क्या बोलेंगे भाई तीनों स्टेट्स के डिजेनरेट, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट। बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ भाई, तो बताओ फिर क्या आएगा, तो साई 1 1 2। तो नेक्स्ट बताओ यहाँ पर बताओ फिर कौन है भाई, तो 1 2 और 3, क्या तीनों की एनर्जी क्या आएगी 6 यूनिट। तो आप याद रखो 6 यूनिट का कोई एक क्वांटम स्टेट ना होती, 6 यूनिट एनर्जी कबूतर बॉक्स में 3 तरीके से एग्जिस्ट कर क्रिएट कर सकता है। तुम क्या बोलेंगे, तो इन 3 क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को, इन 3 क्यूबिकल कौन से ऑर्बिटल्स, एक्स के लोंग कट, वाई के लोंग कट या जेड के लोंग कट लग के जो बादल बनता था, इन तीनों क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे सेकंड मेन शेल। क्या बोल देंगे भाई, अरे मेन शेल सिर्फ क्या भाई इस ग्रुप के ऊपर एक लेबल है, इनकी एनर्जी क्या है सेम। बात आपको पहले पड़ गई। तो सिमिलरली बताओ क्या करोगे आप, अच्छा साई 1 1 3 क्या आएगी, इसके बाद ये बताओ नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी सागर का, अब बताओ बेटा नेक्स्ट से 1 1 2 की, मतलब मैं 1 2 और ले आऊं, 1 1 3 क्या आएगी कि 1 2 2 2 1 2 2 क्या आएगी, 1 1 3 क्या आएगी। पहले तो ये क्या हो चुकी है 3 यूनिट, क्या हो चुकी है 6 यूनिट है ना। और बताओ तो 1 2 2 क्या बनेगी 1 2 2 9 यूनिट। तो साई 1 2 2 क्या बनेगी 9 यूनिट्स, इजंट इट। लेकिन आपको पता है इसकी 9 बनेगी तो भाई कबूतर के रहने का साई 2 2 1 तो क्या होगा 9 यूनिट का, और साई 2 1 2 भी क्या होगा 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट के कबूतर के पास क्या वही रहने के 3 तरीके। तो इन तीनों के ग्रुप को मैं क्या बोलूं कलेक्टिवली अगली मेन शेल। बात आपको पहले पड़ गई। मेन शेल आप देखो ये क्यूबिकल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बुक समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको आगे नहीं है जो हाइड्रोजन एटम वो समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात आपको पहले पड़ रही है। बताओ क्या मेरे पास तुम क्या लिखो बताओ यहाँ पर भाई 1 2 3 क्या हो गया 9 यूनिट के कौन कौन से हमारे पास ये। तो आपने एक पैटर्न दिखा है, एक आपको पैटर्न नजर आएगा। अगर तीनों क्वांटम नंबर के हैं सेम तो एक ही क्या आ रही है डिजेनरेसी है ना, एक सिंगल स्टेट की एनर्जी होती है भाई। लेकिन तीनों क्वांटम नंबर में से क्या है अगर 2 सेम हो जाए, देखो 2 सेम है ना, अरे 1 1 2 सेम भाई, तो क्या आई लेवल की डिजेनरेसी। लेवल में वो स्टेट में अंतर होता है, लेवल होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या होती है भाई स्टेट्स की एनर्जी दिखाई होती है। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले लेवल की डिजेनरेसी क्या है 1, अगले की 3, अगले कितनी है 3। तो आपने एक पैटर्न देखा अगर 2 क्वांटम नंबर क्या है तो डिजेनरेसी क्या रही है। अगर 2 क्वांटम nx और nz में से कोई 2 सेम है तो क्या आती है 3 आती है। तीनों सेम है 1 आती है ना। और तीनों अगर डिफरेंट हो तो अगर मैं कहूं अच्छा पहले बताओ इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी होती है नेक्स्ट एनर्जी। अब बताओ अंजलि अब बताओ बेटा नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी 9 यूनिट के बाद 1 1 3 की मत कहियो। हाँ 2 2 आ चुके हैं, 1 2 और ले आते हैं। अरे आप 1 2 और ले आए, 1 2 और ले आओ, इनकी एनर्जी क्या होगी 9 यूनिट। 1 2 और ले आओ, आप साई 2 2 2 ले आए तो क्या हो जाएगा 12 यूनिट। इससे कम वाली कोई होती है क्या साई 3 1 1 11 यूनिट बनेगी भाई। लेकिन क्या साई 3 1 1 के अलावा और भी कोई 11 यूनिट का 1 1 3 और 1 3 1। तुम क्या बोलेंगे कि इस लेवल की तो 11 यूनिट जो क्या बनेगा लेवल उसकी भी डिजेनरेसी क्या आएगी
और 12 वाले पे क्या आएगी 1। बात आपको पहले पड़ रही है। इस तरीके से आप क्या तैयार कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम, इजंट इट। तो एक पैटर्न आपको देखने को मिला है कि अगर दोनों क्वांटम नंबर क्या है, अगर तीनों सेम है तो क्या आती है डिजेनरेसी, दो सेम है और अगर तीनों डिफरेंट हो तो तब क्या होगा बताओ। अरे भाई तीनों क्या हो डिफरेंट हो, 1 2 मैं कहूं साई 1 मैं कहूं, अरे भाई साई 1 2 3, क्या इनको एक्सचेंज कर सकते हैं बिल्कुल, वो तो कौन से साई 1 2 3। अरे भाई तीन नंबर है, 3 डिजिट है, तीनों डिफरेंट, तीनों एक बार में आपने पिक करनी है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं बताओ। अरे भाई n फैक्टोरियल, तो 3 डिजिट है ना, तीनों एक बार ले ली तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने आएंगे 6 अरेंजमेंट। बताओ कौन से आएंगे, साई 1 2 3, साई 1 2 3 क्या बनेगा, पहले तो साई 1 2 3 की एनर्जी क्या आएगी, साई 1 2 3 की एनर्जी कितनी बनेगी, साई 1 2 3 की एनर्जी क्या बनेगी 14 यूनिट, और साई 3 1 2 की सॉरी साई 1 2 3 3 2 1, अरे 1 2 3 है 1 3 2, अब बताओ इसकी कितनी होगी, और साई 2 1 3, साई 2 3 1 14, साई 3 1 2, साई 3 2 1, इन सब क्या आएगी 14। तो अब क्या बोलोगे कि 14 यूनिट भाई 14 यूनिट एनर्जी कितने लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं भाई, यानी कि वो कबूतर 6 तरीके से उस 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर, उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर रह सकता है और भाई 14 यूनिट एनर्जी क्रिएट कर सकता है, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, खाना खा के नहीं आते क्या आप, खाना खा के नहीं आते क्या, अरे यहाँ पर मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी भाई, ठीक है ओके। तो बताएं भाई आ गया ना आपको समझ में ये, तो ये बताओ क्या हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, आसान है मुश्किल ये। तो इस प्रकार इसका अंत हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखियो भाई, मैंने क्या बोला था कि जनरली ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटम नंबर अगर तीनों सेम है तो क्या होती है डिजेनरेसी 1 होती है, 2 सेम है तो क्या होती है, और तीनों डिफरेंट क्या होती है, लेकिन हमेशा नहीं होता सा, ध्यान रखियो भाई, यूजुअली ऐसा होता है। ओके, ये बात आपने दिमाग में प्रिंट कर ली।